Hello, my name is Pavi and welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are well. ठीक है जी. तो today I am gonna talk on theory of multiple intelligence. Yes, theory of multiple intelligence by Howard Gardner. ठीक है जी. इन्होंने मतलब इसको इंटेलिजेंस को इस तरीके से बताया था कि इट इज़ नॉट अ सिंगल एंटिटी. ठीक है, मतलब उसमें सिंगल एंटिटी यानी कि कुछ एक ही इंटेलिजेंस नहीं है, उसके अंदर पार्ट्स हैं. तो यहाँ हम बात करने वाले हैं 8 पार्ट्स की. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. यस, 8 पार्ट्स की यानी कि 8 डिफरेंट इंटेलिजेंसेस. ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर का ये कहना था कि ये जो इंटेलिजेंसेस हैं वो सारी इंडिपेंडेंट हैं. यानी कि मान लेते हैं कि अगर पर्सन ए इज गुड इनफ ऑन इंटेलिजेंस ए, तो जो बाकी की है उसमें उसका कुछ अलग होगा हिसाब किताब. ये नहीं कि इसमें अच्छा है तो इसमें भी अच्छा होगा, नहीं. इट मे पॉसिबल ऑन दी बी और ऑन द सी पार्ट, लो हाई, इट फ्लक्चुएट्स. हाउएवर, a human being uses all types of intelligences together to solve a problem in day-to-day life. That's what the Howard Gardner says. ऐसे इनका मानना भी था कि बेशक वो अलग अलग है, लेकिन वो सारी शक्तियों को, सारी इंटेलिजेंसेस को, मतलब ठीक है, का यूज करके प्रॉब्लम्स को हल करते हैं. आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं द फर्स्ट वन, दैट इज द लिंग्विस्टिक की बात करें तो यूज ऑफ लैंग्वेज. ठीक है जी, जिनका काफ़ी अच्छा इसमें हाथ होता है लैंग्वेज के ऊपर. दे कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज वेल. इट मे पॉसिबल दे कैन अंडरस्टैंड एंड दे कैन लर्न अ न्यू लैंग्वेज फास्टर देन एनी अदर पर्सन. ये भी हो सकता है. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास पोएट्स आ सकते हैं, राइटर्स आ सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ गुड सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज. ठीक है जी. अच्छा, इवन की रैप करो, रैप rappers can be there in the linguistic part too, because they know how to use the language, they know how to rhyme and shine and the wine the words they use. ठीक है जी, अपने रैप के अंदर. तो ये हमारा लिंग्विस्टिक हो गया, यानी कि वो स्किल्स जो आपके प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज में काम आते हैं. सेकेंड, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल. ऑब्वियसली साइंटिफिक थिंकिंग वाले लोग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारे इसमें जाहिर सी बात है सारे साइंटिस्ट लोग तो आने ही हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पर वही वाली बात हो रही कि मैथ्स प्रॉब्लम्स जो होती हैं, दे आर गुड इनफ टू हैंडल दैट. दे कैन सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स. दे कैन थिंक समथिंग बियॉन्ड व्हाट अ नॉर्मल पर्सन कैन थिंक. हट के कुछ सोच सकते हैं. द नेम कम्स द इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजन. जैसे कि रामानुजन थे, तो ऐसे लोग यहाँ पर इस इंटेलिजेंस में हाई होते हैं, आते हैं, इसमें आते हैं. मतलब स्पैटियल, सम पीपल से स्पैशियल, एक हमारी ये वाली भी इंटेलिजेंस होती है. इसकी बात करें तो स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स. ठीक है, यानी कि मेंटल इमेज दे कैन मेक बेटर. इट्स लाइक आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, पायलट्स, sculptors, painters. They can see things what things are not in real. Simply it's mean like this. Okay, they can imagine beautifully. They have the mental image in their mind already set. you know you know if an architect visits your home and you want something to build, कुछ बनवाना है आपको किसी आर्किटेक्ट से, यू कॉल एन आर्किटेक्ट, तो भैया आप उसको एक लोकेशन दे देते हो कि दिस इज़ द एरिया बडी, हेल्प मी, आई वांट 1 किचन 1 वॉशरूम एंड 1 बेडरूम, जो भी है. तो आर्किटेक्ट अपने दिमाग से देखता है, आंखों से देखता है, समझता है कि ठीक है ऐसे 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 आई कैन मेक. देन ही मेक्स ड्राइंग ऑफ दैट कि वो कैसे वो करते हैं. उसके बाद ही यूजेस वेरियस टेक्निक्स एंड देन ही शोज कि लो जी मैडम इतना खर्चा है, ये ऐसा बनेगा आपका नक्शा, द मैप, द ब्लूप्रिंट. पायलट्स जो होते हैं, दे कैन जज वेल. इमेजिन फाइटर एयर जो होते हैं, फाइटर प्लेन्स जो होते हैं, दे फ्लाई दोज बिग मशीन्स, फास्ट मशीन्स, तो वो उसमें बहुत अच्छे होते हैं. ठीक है. म्यूजिकल,
sensitivity to musical rhythms and patterns. Yes, persons high on this intelligence are very sensitive to sounds and vibrations and creating new patterns of sounds. People who are good enough in making sounds या beatboxing, they can compose a music. कंपोज़र बनना भी बहुत मुश्किल होता है, तो वही लोग बन पाते हैं जो म्यूज़िक का अच्छा, जिन्हें ज्ञान हो, संगीत जिन्हें समझ में आता हो सही से, ठीक है। तो दीज पीपल आर गुड ऑन दिस इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक। ओ माय गॉड, यूजिंग होल बॉडी और पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली क्रिएटिवली, जिमनास्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट्स, योगिक, योगा जो करते हैं, दीज पीपल, देयर बॉडीज आर फ्लेक्सिबल एंड दे कैन डू थिंग्स, दे हैव अ कंट्रोल ऑन देयर बॉडी वेरी वेल, तो दे कैन डू दैट, दे आर गुड ऑन दिस इंटेलिजेंस, ठीक है। बात करते हैं इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, आपसी रिश्ते, रिलेशंस विद अदर, दूसरों के साथ संबंध किसका कितना अच्छा है, रिसेप्शन पे जनरली जॉब, पीपल हु आर गुड इनफ इन स्पीकिंग विद पीपल, दे कैन मेक पीपल लाफ, दे कैन मेक पीपल रिलैक्स्ड. An angry customer comes, what the hell, my product is, it's not even useful to me, it has just a wastage of money, help me out. And the receptionist talks politely with a charming face, sir please sit down, with obviously interpersonal skills she uses या he uses, जो भी होता है वो, तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ वो उनको डील करते हैं. प्लीज सर सिट डाउन, लेट मी हेल्प यू, या द वे दे टॉक, दे नो द थिंग्स हाउ टू मेक द पर्सन काम डाउन. तो यहाँ पर आपके इंटरपर्सनल में वो लोग आ जाते हैं. साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, काउंसलर भी आते हैं, सोशल वर्कर भी आते हैं, पॉलिटिशियन भैया जो बड़ बोल रहे बोलते रहते हैं, जो दे नो कि हाउ टू क्लियर आउट देयर थिंग्स टू द पब्लिक. ठीक है जी, तो इसमें वो लोग आ जाते हैं. बात करते हैं इंट्रापर्सनल. ओ माय गुडनेस, दिस इज इंटरेस्टिंग. अवेयरनेस अबाउट वंस ओन मोटिव्स, थॉट्स, ओपिनियंस, इमोशंस, सब कुछ अपने बारे में, अपने आप को जानना, अपने अंदर भीतर घुस जाना पूरा. ठीक है. पीपल हु आर गुड इनफ इन ऑन दिस इंटेलिजेंस, वो यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ फॉल करते हैं. ठीक है. तो इसमें फिलोसोफर्स, ऑब्वियसली दे हैव some answers of those questions which are not given any answer in any other book. तो फिलोसफी में आपको वो वाले आंसर्स मिलते हैं जो दूसरी बुक्स में नहीं मिलते हैं. ठीक है जी. स्पिरिचुअल लीडर्स, यस, स्पिरिचुअलिटी इज मोर देन बीइंग रिलीजियस. तो इसमें ऑब्वियसली इफ अ पर्सन हु इज अ स्पिरिचुअल लीडर, definitely the person has a good sense of about himself or herself first. Only then the person can guide you better. इसीलिए स्पिरिचुअल लीडर कम्स इन इंट्रापर्सनल, क्योंकि वो अपने अंदर भी भीतर झांक के देख सकता है. ठीक है जी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द नेचुरलिस्टिक, सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. ठीक है जी. फ्लोरा एंड फौना. Obviously we have plants, flowers, nature, mountain, terrain, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं. Those who like to spend time with them, तो हमारे पास यहाँ पर फार्मर्स आ जाते हैं, टूरिस्ट भी आ जाते हैं, और बॉटनिस्ट भी आ जाते हैं. So botanist people who work with plants, farmers people who also work with the crops, सब्जी उगाना, चावल उगाना, ये सब करते हैं, मेहनत करते हैं. दे लाइक टू डू वर्क, मतलब उनका एक जॉब है, वो अच्छे से करते हैं. दे कैन अंडरस्टैंड कि कौन सी फसल को क्या चाहिए. ठीक है. लेकिन ये जो से टूरिस्ट हैं, ये टूरिस्ट कैसे इसमें आ रहे हैं? तो टूरिस्ट इसलिए आ रहे हैं बिकॉज इमेजिन इफ यू लाइक टू विजिट, लेट्स से जापान में एक पिंक से फ्लावर्स गिरते हैं, ब्लॉसम, वो जगह मुझे क्लियर पता नहीं है. लेकिन सम पीपल जस्ट वॉन्ट टू विजिट जापान फॉर नो रीज़न, फॉर दिस सीजन, आई एम सॉरी. तो चेरी ब्लॉसम, आई थिंक चेरी ब्लॉसम, तो उनको ना वो जगह देखनी है, मस्त देखनी है, उनको अच्छा लगेगा जाके. तो इसका मतलब देयर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इज़ वेरी हाई. चलो इसको भी छोड़ दो. जो आपकी ये जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं, जो यूरोप कंट्रीज़ में आती हैं, रात को दिखती हैं,
किसी किसी को वो देखने का शौक होता है, स्टार्स देखने हैं या फिर फ्लावर्स देखने हैं, गार्डन देखने हैं, तो ये सारा वो लोग इन सब में अच्छे होते हैं, ठीक है। आई होप आई एक्सप्लेन ऑल 8 intelligences to you guys in a well explanation way. Still, if you have any doubt, please leave a comment. I will help you. Thank you. Bye.